क्या ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में संकेत भेज रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म हो गया है? लेकिन अचानक एक छोटा सा संकेत, एक किताब, एक वीडियो या कोई अजनबी व्यक्ति, और आपकी जिंदगी की दिशा बदल गई? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं, यह एक ब्रह्मांड से मिला संदेश है। इस वीडियो में जानिए कैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारी दशा नहीं, केवल दिशा बदलता है, और कैसे छोटे छोटे संकेत, लोग और विचार आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वीडियो में आपको मिलेगा ब्रह्मांड का रहस्य, यूनिवर्सल सीक्रेट, 3 सच्ची कहानियां जो प्रेरणा से भर देंगी, अफर्मेशंस जो ब्रह्मांड को आकर्षित करें, पावरफुल एंडिंग जो आपके सोच को बदल दे। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो एक नई शुरुआत चाहता है, एक नई दिशा की तलाश में है। हर सुबह इस वीडियो को देखें और ब्रह्मांड से संवाद करें। कमेंट कीजिए, आपको कौन सी कहानी सबसे प्रेरणादायक लगी। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जिन्हें आज एक नई दिशा की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर तरफ से हार चुके हैं? लेकिन अचानक एक छोटा सा संकेत, एक किताब, एक इंसान या एक विचार, और आपकी जिंदगी की दिशा बदल गई? ये चमत्कार नहीं है, ये ब्रह्मांड है जो आपकी दशा नहीं बदलता, केवल दिशा बदलता है। दशा मतलब आपकी वर्तमान स्थिति, जैसे कि आर्थिक कठिनाई, बीमारी, पारिवारिक समस्याएं, अकेलापन या दुख। दिशा मतलब जीवन में एक नया रास्ता, नया दृष्टिकोण, नया अवसर, नई नौकरी का अवसर, सही व्यक्ति से मुलाकात, एक नई सोच या प्रेरणा, कोई किताब, वीडियो या अनुभव जो आपकी सोच बदल दे। ब्रह्मांड आपकी दशा को सीधे नहीं बदलता, वह जादुई रूप से आपको एकदम अमीर, सफल या स्वस्थ नहीं बना देता, बल्कि वह आपको संकेत देता है, रास्ते दिखाता है, उचित लोग और अवसरों से मिलवाता है। लेकिन उस दिशा में चलना आपको ही होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर तरफ से हार चुके हैं? यह वाक्य उस अवस्था को दर्शाता है जब जीवन में कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखती, हर प्रयास विफल हो रहा होता है, आप अंदर से थक चुके होते हैं, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या सामाजिक रूप से। उदाहरण, एक विद्यार्थी जो कई बार परीक्षा में फेल हुआ और खुद पर से विश्वास खो बैठा। एक नौकरी पेशा व्यक्ति जिसे लगातार रिजेक्शन मिल रहा है। एक मां जो घर और बच्चों की जिम्मेदारी में खुद को खो चुकी है और अपनी पहचान तलाश रही है। ये सब स्थितियां दशा हैं, यानी वर्तमान की वो अवस्था जो भारी है, कठिन है। लेकिन अचानक एक छोटा सा संकेत, एक किताब, एक इंसान या एक विचार, यहीं पर ब्रह्मांड काम करता है। जब हम अंदर से टूटे होते हैं, तब ब्रह्मांड हमें एक किताब की तरफ खींचता है, जैसे द पावर ऑफ नाउ, भगवद गीता, या कोई मन को छू लेने वाली आत्मकथा। या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बस एक लाइन बोलकर हमारी सोच बदल देता है। या सोशल मीडिया पर अचानक कोई वीडियो दिखता है और हमारी आत्मा बोलती है, यही तो मुझे चाहिए था। ये होते हैं दिशा के संकेत, छोटे लेकिन चमत्कारी। ये वही मोड़ होते हैं जहां जीवन ठहरता है और फिर एक नया रास्ता शुरू होता है। और आपकी जिंदगी की दिशा बदल गई जब आप उस संकेत को अपनाते हैं, जब आप उस किताब को पढ़ते हैं, उस विचार को अपनाते हैं, उस व्यक्ति की बातों को मन से सुनते हैं। तब आपका नजरिया बदलता है, और दृष्टिकोण बदलते ही दिशा बदल जाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन में था, उसने पॉजिटिव एफर्मेशन की प्रैक्टिस शुरू की और अब वह दूसरों को मोटिवेट करता है। एक घरेलू महिला जो आत्मनिर्भर बनने के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, अब अपने हुनर से ऑनलाइन कमाई कर रही है। ये चमत्कार नहीं है, ये ब्रह्मांड है। चमत्कार तभी होता है जब हम किसी बात को बिना कारण के हो गया मानते हैं। लेकिन यहां कारण स्पष्ट है।
आपकी ऊर्जा बदलती है। आपका फोकस बदलता है। आप ब्रह्मांड के संदेशों को सुनने लगते हैं। यह ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस है, वो आपको अपनी दशा से खींचकर एक नई दिशा की ओर ले जाता है। जो आपकी दशा नहीं बदलता, केवल दिशा बदलता है। ब्रह्मांड जादू की छड़ी नहीं घुमाता। वह आपको बदलाव करने के संकेत देता है। वह आपके मन में साहस भरता है। वह आपके सामने मौके लाता है। लेकिन उस दिशा में कदम आप उठाते हैं। गहरा रहस्य। जब आप सही दिशा में चलने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी दशा भी बदल जाती है। लेकिन वह परिणाम है, प्रक्रिया का नहीं। निष्कर्ष। हर हार, हर दर्द, हर रुकावट के पीछे एक छुपा हुआ संकेत होता है, जिसे सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जो अंदर से सुनना जानते हैं। ब्रह्मांड की भाषा शब्दों में नहीं होती, संकेतों में होती है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, हार मानने की कगार पर हों, तो सिर्फ एक बार खुद से पूछना, क्या कहीं कोई संकेत मेरे लिए आया है? क्या कोई नई दिशा दरवाजा खटखटा रही है? शायद यही संदेश उसी दिशा की दस्तक है। ब्रह्मांड को दिव्य बातें क्यों और कैसे बोलें? जब आप ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, जैसे प्रार्थना, एफर्मेशन, आभार, तब आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा, वाइब्रेशन को ब्रह्मांड से मेल कर रहे होते हैं। आप अपने विचारों को साकार करने की शक्ति बढ़ाते हैं। बोलने योग्य दिव्य बातें, डेली अफर्मेशंस टू द यूनिवर्स। 1. ब्रह्मांड मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। 2. मैं योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे हर दिन नए अवसर दे रहा है। 3. मैं जो भी मांगता हूं, वह सही समय पर मुझ तक आता है। 4. मेरी ऊर्जा सकारात्मक है और ब्रह्मांड मेरी दिशा को स्पष्ट कर रहा है। 5. धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं सृजन में भागीदार हूं। नतीजा क्या होगा? आप अवसरों को पहचानने लगेंगे। आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलेंगे। धीरे धीरे आपकी दशा भी बदलने लगेगी, लेकिन उस दिशा के मार्ग से होकर। निष्कर्ष। ब्रह्मांड आपको कुछ नहीं देता जब तक आप खुद नहीं मांगते, खुद नहीं चलते। वह आपकी स्थिति नहीं बदलता, वह रास्ते दिखाता है, ऊर्जा भेजता है, संकेत देता है। जब आप उसे दिव्य शब्दों से पुकारते हैं, तो आप उसके साथ जुड़ते हैं और तभी जीवन बदलता है। भाग 1, ब्रह्मांड का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एक जीवित ऊर्जा है। ब्रह्मांड कोई जड़ वस्तु नहीं है। यह एक सजीव चेतन व्यवस्था, कॉन्शियस लिविंग सिस्टम है। भारतीय दर्शन में इसे ब्रह्मा कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जो हर कण में व्याप्त है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ नहीं, ऊर्जा, एनर्जी और कंपन, वाइब्रेशन से बना है। सब कुछ, हर चीज, चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो, पत्थर हो या विचार, सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं। इसलिए जब आप कोई विचार सोचते हैं, भावना महसूस करते हैं, तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में गूंजती है। यह हर समय हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को सुनता और महसूस करता है। आप जो सोचते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं, वह केवल आपके भीतर नहीं रहता। वह एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशनल सिग्नल के रूप में ब्रह्मांड को भेजा जाता है। जब आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ती है और ब्रह्मांड उसे वैसा ही अनुभव लौटा देता है। जब आप कहते हैं, मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि आशावादी लोगों की जिंदगी में मौके ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा खुली और स्वीकार्य होती है। लेकिन यह किसी की दशा यानी वर्तमान स्थिति को जबरदस्ती नहीं बदलता। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। ब्रह्मांड जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करता। वह आपकी इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। वह आपके कर्म और सोच के आधार पर ही काम करता है। अगर आप नकारात्मकता में डूबे हैं और उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, तो ब्रह्मांड सिर्फ इशारे देता है, लेकिन आपके लिए सब कुछ खुद नहीं कर देता। तो ब्रह्मांड क्या करता है? एक संकेत देता है,
सिंक्रोनिसिटीज। अचानक कोई किताब मिल जाती है जो आपके सवालों का जवाब देती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होती है जो वही बात कहता है जो आपको सुननी थी। कोई गाना, कोई सपना, कोई यूट्यूब वीडियो, ये सब ब्रह्मांडीय संकेत हो सकते हैं। 2 रास्ते दिखाता है। एक कोर्स, एक अवसर, एक शिक्षक, एक यात्रा, ये सब रास्ते हैं जो ब्रह्मांड आपके सामने लाता है। लेकिन इन रास्तों को देखना और चलना आपकी जिम्मेदारी है। 3 नए लोग आपके जीवन में भेजता है। कभी कभी कोई व्यक्ति आता है जो आपकी सोच बदल देता है। कोई मित्र, गुरु या सहयोगी जो आपको आपके अगले कदम की ओर प्रेरित करता है। लेकिन उस दिशा में चलना, उस संकेत को पहचानना, वो आपकी जिम्मेदारी है। ब्रह्मांड के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाते नहीं। वो आपको खींचते नहीं। वो सिर्फ न्योता देते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे सूरज हर किसी के लिए चमकता है। लेकिन आंखें खोलकर देखना आपके ऊपर है। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपको ध्यान मेडिटेशन करने की सलाह दे रहा है तो वो इत्तेफाक नहीं, संकेत है। अगर आपको एक ही विषय पर किताबें, वीडियो और लोग मिल रहे हैं तो शायद ब्रह्मांड कह रहा है, इधर जाओ। निष्कर्ष, ब्रह्मांड आपकी दशा नहीं बदलता, वह आपकी चेतना, अवेयरनेस को झकझोरता है। वह कहता है, देखो, समझो और बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पहला कदम, पहला निर्णय आपका होता है। भाग 2, 3 सच्ची कहानियां, ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली लहरें। 1. रवि की कहानी बेरोजगारी से सफलता तक। स्थिति, दशा बेरोजगारी, हताशा, आत्मसंदेह। संकेत, दिशा एक यूट्यूब वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। विस्तार से। रवि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, लेकिन कॉलेज के बाद 6 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। दिन भर मोबाइल घूरता रहता, आत्मविश्वास गिरता गया। एक शाम उसका एक पुराना दोस्त उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें कहा गया था, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, स्किल्स से कमाओ। पहले रवि ने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी विषय पर और वीडियो आने लगे। यही थे ब्रह्मांड के संकेत। उसने फ्री कोर्स किया, फिर एक क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया पेज बनाया 2000 रुपए में। 3 महीने बाद 3 और क्लाइंट मिल गए। आज उसके पास एक छोटी एजेंसी है और वह 6 लोगों को जॉब दे रहा है। ब्रह्मांड ने उसकी दशा नहीं बदली, उसे दिशा दिखाई और रवि ने वह राह चुनी। 2. सीमा की कहानी, चिंता से शांति की ओर। स्थिति, दशा मानसिक तनाव, अनिद्रा, थकान। संकेत, दिशा एक बुजुर्ग महिला की बात, हर सुबह ध्यान करो। विस्तार से। सीमा एक कामकाजी महिला थी। काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता उसे हर रात बेचैन कर देती। 2 घंटे से ज्यादा की नींद दुर्लभ हो चुकी थी। एक सुबह बहुत थककर वह पार्क में बैठी थी। एक बुजुर्ग महिला ने उसकी आंखों में उदासी देखी और बस इतना कहा, हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहा करो और ध्यान करो। सीमा को यह अजीब लगा, लेकिन उस रात उसने एक यूट्यूब वीडियो में अफर्मेशन सुनी। मैं शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं। ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। उसने 30 दिन तक यह दोहराया। धीरे धीरे उसके विचार बदले, शरीर में ऊर्जा आई और नींद आने लगी। ब्रह्मांड ने उसकी दशा नहीं बदली, उसे मानसिक दिशा दी और सीमा ने उस पर चलना चुना। 3. नीलम की कहानी, घर से आत्मनिर्भरता की ओर। स्थिति, दशा आत्महीनता, घर में बंद जीवन, पहचान की कमी। संकेत, दिशा सोशल मीडिया पर एक महिला की वीडियो, घर से मोमबत्ती बनाओ। विस्तार से। नीलम 2 बच्चों की मां थी। शादी के बाद उसने अपना पूरा जीवन घर परिवार को समर्पित कर दिया। लेकिन अंदर से वह टूटने लगी थी, लगता था उसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। एक दिन रील स्क्रॉल करते हुए उसने देखा, एक महिला वीडियो बना रही थी, घर से मोमबत्ती बनाकर कमाना शुरू करे। उसे पहली बार लगा, मैं भी ये कर सकती हूं। उसने 500 रुपए से सामग्री मंगवाई, यूट्यूब से सीखा
और दिवाली पर पड़ोसियों को मोमबत्तियां बेचीं। आज वह हर महीने 25,000 रुपए से 30,000 रुपए कमा रही है। उसका इंस्टाग्राम पेज है और ग्राहक खुद ऑर्डर करते हैं। ब्रह्मांड ने उसकी दशा नहीं बदली, उसे एक आइडिया की दिशा दी और उसने हिम्मत दिखाई। निष्कर्ष: ब्रह्मांड किसी के लिए चमत्कार नहीं करता। वह केवल संकेत भेजता है, दिशा दिखाता है। और अगर आप चल पड़ते हैं उस दिशा में, तो आपकी दशा खुद ब खुद बदलने लगती है। भाग 3: ब्रह्मांड से संवाद करो। अफर्मेशंस। अब आंखें बंद कीजिए और इन वाक्यों को महसूस कीजिए। धीमे स्वर में रुक रुक कर पढ़े। 1. ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। 2. मैं योग्य हूं। मैं तैयार हूं। 3. हर दिन एक नई दिशा मिल रही है। 4. मेरे भीतर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। 5. धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। यह हिस्सा न केवल सुनने वाले को प्रेरणा देगा, बल्कि उनके मन और आत्मा को शांति भी देगा। पहले समझें, अफर्मेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को एक नई दिशा देते हैं। जब ये वाक्य भावनाओं के साथ बोले जाते हैं, तो यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाते हैं। विज्ञान कहता है, हमारा दिमाग रिपीट होने वाली बातों को सच मानने लगता है। और आध्यात्मिकता कहती है, ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा को लौटाता है जो आप भीतर से बाहर भेजते हो। अब करें अभ्यास, ब्रह्मांड से आत्मा का संवाद। आप चाहें तो इस हिस्से को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें। नीचे दिए गए अफर्मेशंस को धीमे स्वर में, रुक रुक कर, आंखें बंद करके दोहराएं और हर शब्द को महसूस करें। अफर्मेशन 1. ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। इमेजिन कीजिए, एक अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर है। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब आप गिरते हैं, वो आपको देख रही होती है और फिर धीरे से एक संकेत भेजती है। भाव: मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। अफर्मेशन 2. मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं। बहुत बार हम खुद पर शक करते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर विचार आया है तो रास्ता भी होगा। यह वाक्य आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर है। भाव: मुझ में सब कुछ है, मुझे बस खुद पर यकीन करना है। अफर्मेशन 3. हर दिन एक नई दिशा मिल रही है। हर सुबह जब आप जागते हैं, ब्रह्मांड आपको कोई न कोई संकेत देता है। कभी किताब में, कभी इंसान में, कभी किसी विचार में। भाव: मैं खुले मन से संकेतों को देख पा रहा हूं। अफर्मेशन 4. मेरे भीतर सब कुछ है जो मुझे चाहिए। बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं। आपकी शक्ति, आपका समाधान, सब आपके अंदर है। भाव: मैं आत्मनिर्भर हूं, मेरी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है। अफर्मेशन 5. धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। जब हम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, व्यक्त करते हैं, ब्रह्मांड और स्पष्ट रूप से संवाद करता है। भाव: मैं आभार में जी रहा हूं, मुझे दिशा मिल रही है। कैसे करें ये अभ्यास? इसे रोज सुबह या रात को 5-10 मिनट करें। शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे अफर्मेशंस दोहराएं। हर शब्द को महसूस करें, सिर्फ बोले नहीं। चाहे तो इन्हें लिखें या रिकॉर्डिंग सुनें। निष्कर्ष: ब्रह्मांड को आप बोलते हैं अफर्मेशंस के जरिए, और ब्रह्मांड आपको जवाब देता है संकेतों के जरिए। यह एक जीवित संवाद है, जहां दिशा बदलती है और फिर धीरे धीरे आपकी दशा। याद रखिए, ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, वह एक दर्पण है जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्मों को दर्शाता है। आप जो बोलते हैं, वही लौट कर आता है। आप जिस दिशा में बढ़ते हैं, वही आपका भविष्य बनती है। तो हर सुबह ब्रह्मांड से संवाद करें और कहें, मैं तैयार हूं नई दिशा के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, वह एक दर्पण है
ब्रह्मांड, यूनिवर्स को अक्सर लोग एक चमत्कारी शक्ति मान लेते हैं जो अचानक सब कुछ बदल देगा, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। लेकिन सच्चाई यह है, ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं है। वह दर्पण, मिरर है। और दर्पण क्या करता है? जो जैसा सामने होता है वो वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसा ही अनुभव आप करते हैं। जैसे शब्द आप बोलते हैं वैसी ही ऊर्जा लौटकर आती है। जैसे कर्म आप करते हैं वैसी ही परिस्थितियां बनती हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विज्ञान। हमारे विचार एक ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। जो विचार हम बार बार सोचते हैं वे हमारे न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल वायरिंग को बदल देते हैं। और वही बनते हैं हमारे निर्णय, व्यवहार और आदतें। अध्यात्म। जैसा भाव वैसा ब्रह्मांड से संबंध। जैसा वाइब्रेशन आप भीतर से भेजते हैं वैसा ही ब्रह्मांड आपको देता है। आप जिस दिशा में बढ़ते हैं वही आपका भविष्य बनती है। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोच और शिकायतों में उलझे रहते हैं तो वही रास्ते, वही लोग, वही हालात बार बार लौटते हैं। लेकिन अगर आप कहें, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, बदलने के लिए, तो ब्रह्मांड आपको नई दिशा दिखाने लगता है। दिशा बदलो, दशा अपने आप बदलने लगेगी। हर सुबह ब्रह्मांड से संवाद करें। ये सिर्फ अफर्मेशंस नहीं, ये आपके जीवन का भावनात्मक कमांड है। हर सुबह ब्रह्मांड से कहें, मैं तैयार हूं नई दिशा के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड। जब आप ध्यान से, श्रद्धा से और भरोसे से ये वाक्य बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है और ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। रियल लाइफ टेकअवे, वास्तविक प्रेरणा। एक बीज अगर खुद को कहे, मैं तैयार हूं बढ़ने के लिए, तो धूप, पानी और मिट्टी सब ब्रह्मांड भेज देता है। बस उस बीज को फूटने की हिम्मत चाहिए। आप भी वो बीज हैं। आपके अंदर शक्ति है, पर दिशा आपको चुननी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ब्रह्मांड कोई चमत्कारी जादूगर नहीं, बल्कि दर्पण है। और जो दिशा आप चुनते हैं वही आपका भविष्य बनती है। हर सुबह कहिए, मैं तैयार हूं नई दिशा के लिए। और देखिए, धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी दशा नहीं, केवल दिशा बदलता है। अगर आपने भी कभी जीवन में ऐसा कोई संकेत महसूस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपकी नई दिशा क्या थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिन्हें आज एक संकेत की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए लाइफ टेक गुरु चैनल को। ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली दिशा में।